1879 में यानी आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड्स के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने जेकिल आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो पिरामिड्स की कौन सी खास चीज़ देखने जा रहा है। आदमी ने जेकिल की तरफ पत्थर फेंका तो वो जेकिल पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो पिरामिड में बने उस सुराख में अंदर देखना चाहता था। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में खुद को पाया, जिसकी दीवारों पे अजीबोगरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। यही वो दिन था जब लोगों को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले ये पिरामिड्स बनाए गए। तमाम चीज़ें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग्स चैम्बर में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ये ताबूत अंदर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था, और रोबोटिक कैमरा ने पिरामिड में पत्थर के स्लैब में अंदर सुराख किया तो वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा। ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो बाकी पिरामिड्स के मुकाबले में सबसे ऊंचा चौड़ा पिरामिड है, उसमें अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर, दूसरे को क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर में रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर ऐसी चीज़ देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट सा बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज़ ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर के अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराख है, जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो फिर ये 1 पीस ग्रेनाइट अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ा गया। आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश कर रही थी। किसी ने बोला ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे, और उन गुलामों से जोर ज़बरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थर उड़वाए जाते थे। अभी ये बात सुनने को मिलती है कि हज़ारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने ये तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने जब वहाँ मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन का मुआयना किया तो उनको एक ख़ास चीज़ नज़र आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरीज भी हुई थी। रिसर्चर्स का मानना था जिस लोगों ने पिरामिड बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शंस के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि माहिरीन ने उन स्केलेटन को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे ये जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। क्योंकि ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने। तो ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हज़ारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन थी, ना ही कोई मॉडर्न टूल। तो जाहिर है उस टाइम पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफ़ी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई, और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। कई सवालों के जवाब तो एक्सपर्ट्स को मिल चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ सवाल रहते थे, जिनमें से एक ये कि 1980 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्स रेस फेंकी गई,
جس سے معلوم پڑا کہ کوئنس اور کنگز چیمبرز کے علاوہ پیرامڈ کی ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زائی حواس کا ماننا تھا کہ شاید یہی وہ سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامڈ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس سیکرٹ چیمبرز تک پہنچنے کے لیے 5 سالوں کے ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا، جس کو 1993 میں اس چھوٹی سرنگ میں بھیجا گیا۔ ٹھیک 200 فیٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا جس پر 2 کوپر ہینڈلز بھی لگے تھے۔ لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے مزید 8 سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے لائم سٹون سے بنے سلیب میں ایک باریک چھید کر دیا، اتنا باریک کہ صرف کیمرہ اس کے اندر جا سکے۔ جب کیمرہ نے اس چھید کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا، لیکن جب کیمرہ کا اینگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظارہ آیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ زمین پر لال رنگ سے کچھ خاص الفابیٹ لکھے تھے۔ یہ الفابیٹ اس چھوٹے پیسج کو سیل کرتے وقت 4500 سال پہلے لکھے گئے۔ نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد سمجھ آیا، لیکن ڈاکٹر زائی حواس کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانس روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔